जब देश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पर भी गिरफ्तारियां होने लगें तो समझ लेना चाहिए कि देश लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ जा रहा है। ऐसा कुछ कारनामा आज भाजपा सरकार ने गुजरात में अखिल भारतीय परिवार पार्टी के नेताओं के साथ किया। आज 27 सितंबर को किसानों ने पूरे देश में भारत बंद बुलाया था और उसके समर्थन में अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लीडर पूरे देश में तैनात थे, पूरे देश में इस धरने में शामिल थे। गुजरात में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की टीम ने इस चीज का विरोध किया, जो 3 काले कानून है उनका विरोध किया और जो हड़ताल बुलाई गई थी, भारत बंद बुलाया गया था, उसका समर्थन किया। मोदी जी का पुतला फूंका और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन गुजरात सरकार ने, बीजेपी की गुजरात सरकार ने हमारे लीडर्स को गिरफ्तार किया। हमारे नेशनल लीडर जो गुजरात के प्रभारी हैं श्री नितेश गंगारमानी भारती जी, हम और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावल जी और पूरी की पूरी हमारी जो गुजरात की स्टेट की टीम है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो अब मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि किस बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या उन्होंने ऐसा गुनाह किया कि किसानों का समर्थन करना गुनाह है? और अगर गुनाह है तो यह गुनाह बीजेपी बहुत बार कर चुकी है। और याद रखिए, याद कीजिए जो आपने कभी पहले धरने किए थे, कभी भारत बंद बुलाया था, आप हमेशा आगजनी करते थे। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद बुलाया है हमेशा तोड़फोड़ की है और आगजनी की है, बसें जलाई हैं और सरकारी प्रॉपर्टी, भारत की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। और आज जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत बंद है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे हैं, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इससे यह समझ जाना चाहिए कि हमारे देश की राजनीति का स्तर कहां पहुंच चुका है। तो मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, पूरी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से राज्य सरकार को, गुजरात की राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए और हमारे लीडर्स को तुरंत रिहा कीजिए। और अगर रिहा नहीं करते तो पूरे भारतवर्ष में यह आंदोलन तेज होगा और 2024 में तो आपकी जो सरकार जाने वाली है उसके ऊपर पक्का मोहर लगने वाली है। क्योंकि पूरे देश में किसान आपके साथ नहीं है, मजदूर आपके साथ नहीं है, युवा आपके साथ नहीं है, और सिर्फ आप धर्म और जाति की गंदी राजनीति करके सत्ता को हथियाए बैठे हो और देश की जनता को परेशान कर रहे हो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह चेताना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आए और जो अपने राजनीतिक विरोधी हैं उनका थोड़ा सम्मान करे और अपने गिरबान में झांक के देखे कि जिस तरह से आप प्रदर्शन करते थे उससे तो 100 गुना अच्छे तरीके से प्रदर्शन आज हो रहा है। किसान 10 महीने से बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बैठे हैं, लेकिन सरकार इतनी घमंडी हो चली है, इतनी ज्यादा उनके अंदर घमंड आ रखा है कि किसानों से बात तक नहीं कर रही। तो मोदी सरकार क्या सोच रही है कि बस थक के हार के उठ के चले जाएंगे, लेकिन वो याद रखे कि ये भगत सिंह की औलादें हैं, भगत सिंह की औलादें हैं और यहां से उठ के नहीं जाने वाले। इन्हें अपना हक लेना आता है। जब गोरे अंग्रेजों से इन्होंने अपना हक ले लिया तो आप जैसे काले अंग्रेज इनके सामने कुछ नहीं है। और यह गनीमत है कि ये शांतिपूर्वक बैठे हैं, किसी भी तरह का हल्ला नहीं कर रहे, किसी भी तरह की हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप अपने घमंड में बैठे हो कि किसी न किसी तरह आप इनको घर वापस भेज दोगे। तो आपको ये 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसानों की मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो यह आंदोलन और तेज होता जाएगा और 2024 में आपकी पार्टी को भी खा जाएगा और आपकी सत्ता तो आपके हाथ से जाएगी। तो मैं फिर से यह आह्वान करता हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सभी लीडर्स को
सभी लीडर्स को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए और ये तीनों काले कानून वापस ले लीजिए, नहीं तो इस देश में आपका वही हाल होने वाला है जो आज कांग्रेस का हो रखा है। और सभी देशवासियों से मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि इतनी गंदी राजनीति करने वाली पार्टी का साथ कभी ना दें, और बाई चांस आपने कभी भूतकाल में साथ दिया है तो ये गलती सुधारने का मौका है कि आने वाले किसी भी चुनाव में इन्हें वोट ना दी जाए और इन्हें इनकी हकीकत, इनकी औकात दिखाई जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।